महाबोधि महाविहार में जो लूट हो रहा है उस पर आंख पे पट्टी बांध करके क्यों बैठे हुए? आज अरबों रुपया अरबों डॉलर आपके खाते में आ रहे हैं, लोग दान दे करके जा रहे हैं, तो पैसा जनहित में खर्च होना चाहिए। वहाँ लोकल लोग की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए। उनके अंदर एक वैज्ञानिक चेतना, जो बुद्ध चाहते थे कि वैज्ञानिक चेतना पर आधारित समाज बने, उनके वैज्ञानिक चेतना पे खर्च होनी चाहिए। तो ये कहाँ हो रहा? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और जो हमने बताया डॉक्यूमेंट के साथ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि किस तरीके से महाबोधि महाविहार से सटा हुआ जमीन को अवैध कागज, फर्जी कागज बना करके बेचा गया। बुद्ध भारत की पहचान है, बुद्ध भारत की शान है, और बुद्ध से ही, बुद्ध के टीचिंग पे ही चल के हम विश्व गुरु बन सकते हैं। कि विधानसभा में भी मुझे मारा गया और छाती की 2 हड्डी तोड़ी गई। पहला आपने देखा होगा, ये सर फटा हुआ है विधानसभा के अंदर, तो क्योंकि जय भीम का नारा सबसे पहले विधानसभा में मैंने बोला था। हमारी पार्टी की चर्चा आम जनता में इतनी ज़बरदस्त हुई कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार को बदलना पड़ा। बिहार का चुनाव दिलचस्प है। बांकीपुर एक विधानसभा है जहां बीजेपी के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनके हटने से खाली हुआ है, लेकिन वहां बीजेपी का जो कैंडिडेट हैं उनको बदल दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कैंडिडेट नहीं दे पाए। वहां पर आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। प्रशांत किशोर टीवी अखबार में छाए हुए हैं। मेरे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक, आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के सीनियर नेता, आप सब जानते हैं, सतीश कुमार जी हैं। सतीश जी, आपकी पार्टी का चर्चा नहीं हो रहा है टीवी अखबार में, कह रहा है पीके वर्सेस बीजेपी। देखिए, हमारी पार्टी की चर्चा आम जनता में इतनी ज़बरदस्त हुई कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार को बदलना पड़ा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके, जो उसी सिटिंग सीट से जीते हुए थे, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले बनाया गया, तो उनके चॉइस के, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनके सहयोगी के रूप में उनको बदल करके और दूसरे उम्मीदवार, उनका नामांकन वापस लिया गया। तो ये है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की असर जनता में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव वो मैनेज करके जीते थे, बिहार के खजाना को लुटा करके जीते थे, और ये बातें पूरा एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी एक एक जनता, एक एक महिला समझ रही कि हम लोग को ठग करके वोट लिया गया था, और इसलिए बीजेपी बैकफुट पर आ गई कि जिस व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है, भाई उससे ज़्यादा रेखा गुप्ता पॉपुलर है, आम जनता में पैठ रखती है, इस वजह से उसको विड्रॉ करके और फिर दूसरे सिन्हा जी को भेजा गया है। तो आप लोगों की जो उम्मीदवार हैं गुप्ता, रेखा गुप्ता ना? हाँ, रेखा गुप्ता आप लोग की उम्मीदवार हैं, तो अब तो मामला ट्विस्ट हो गया है। तो पिछली बार 7,000 करीब वोट था इनका, पीके का। आपका कांग्रेस के खाते में वो सीट थी, अगर मैं सही हूँ तो? नहीं, रेखा गुप्ता ही उम्मीदवार थी वहाँ से, आरजेडी की। हाँ। तो आप लोग दूसरे नंबर पर आए थे? हाँ, दूसरे नंबर पर थे। तो इस बार लोग कह रहे हैं पीके पहले नंबर पर आ जाएंगे। पीके मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है। पीके प्रशांत किशोर पांडे जी मीडिया इसलिए प्रपोज करी कि उनके लोग उन मीडिया में भर पड़े हैं। ग्राउंड पे जा कर के लोग बात कर नहीं रहे हैं, आम जनता की समस्या पे जाके बात कर नहीं रहे हैं। और पीके ने इन 6-7 महीने में कौन सा ऐसा क्रांति कर दिया कि जो 2025 में जिसको बिहार की जनता ने एकदम रिजेक्ट करे, जिनकी एक चर्चा तक नहीं हुई, एक भी उम्मीदवार का जमानत नहीं बचा। 243-242 सीट पे वो लड़े और एक भी उम्मीदवार का जमानत नहीं बचा। कोशिश प्रशांत किशोर थी कि कांग्रेस और आरजेडी हमको समर्थन कर दे। कोशिश, क्योंकि वो हमलावर है मुख्यमंत्री पर, सम्राट चौधरी पर। मुख्यमंत्री पे हमलावर हैं, प्रधानमंत्री पे हमलावर हैं, इससे बात नहीं बनती है। बात बनती है कि जनता उनमें संभावना क्या, किस बात को लेकर संभावना देखती है। वह भी उन्होंने एक बयान दिया कि आप हमको जिता के भेजिए, हम 242 विधायकों का छक्का छुड़ा देंगे। तो भाई 242 पक्ष भी, एक विधायक को कितना समय मिलता है? कितना समय मिलता है? 2 मिनट, 1 मिनट बोलने के लिए मिलेगा? नहीं, 5 मिनट तक नहीं। अरे आपके आईपी गुप्ता 5 1 मिनट बोलने के लिए मिलता है। अब माननीय स्पीकर महोदय की दया पे 1 आध मिनट और आप खींच सकते हैं। 2 मिनट मैक्सिमम आप बोल पाइएगा, क्या पॉलिसी वहाँ पर डिस्कस कर पाइएगा। तो प्रशांत किशोर पांडे जी
जो जात पात करके आए थे, वो लालू यादव जी के खिलाफ नैरेटिव सेट करना चाहते थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में नैरेटिव सेट करना चाहते थे, और पूरा का पूरा यहाँ दलित पिछड़ा ओबीसी की राजनीति को ख़त्म करके वो अपर कास्ट राजनीति एस्टेब्लिश करना चाहते थे। उसका एक्सपोज हो गया पूरा। अब हमारे दलित पिछड़ा तमाम जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं इस बात को समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर पांडे का मतलब ही होता है बीजेपी। लेकिन आप लोग सॉफ्ट हैं, कांग्रेस और आरजेडी सॉफ्ट है प्रशांत किशोर को लेकर। कोई सॉफ्ट नहीं है। प्रशांत किशोर बहुत देर से कैंडिडेट दिया आप लोगों ने। नहीं, हमारी कैंडिडेट तो सब पहले घोषित हो गए थे। और रेखा गुप्ता जी को हमारे स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो हुआ था उसके बाद ही रेखा गुप्ता जी को उम्मीदवारी घोषित कर दिया गया। और अब देखिए कि हमारे उम्मीदवार के आने के बाद उनको बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। तो प्रशांत किशोर पांडे जी पहले 7,000 वोट लाए थे, उस आंकड़े को छू ले बांकीपुर में, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। सतीश जी, राम मंदिर चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला आप जानते हैं। अभी आप लोग एक लगातार आप कैंपेन चला रहे हैं महाबोधि बौद्ध विहार बौद्धों को हवाले करो, उसको लेकर भी आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग राम मंदिर में चोरी, हमको भंते सुमित मिले थे, वो कह रहे हैं जो लोग राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर सकते हैं उनको बौद्ध विहार कैसे दिया जा सकता है। नहीं, सही बात हम कहना चाहते हैं कि हम महाबोधि महाविहार में तो बरसों से चोरी हो रहा है, लेकिन कोई जांच भी नहीं है। कोई जांच, उसके सारे फुटेज हमने सरकार को दिया, डीएम को दिया, पब्लिक डोमेन में है, मेरे माध्यम से हमने डाला। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दिख रहा, जो बीटीएमसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, वो जो प्रतिबंधित क्षेत्र में पैसे लेके जिन लोगों को दर्शन कराया जा रहा है, क्या उन भंतों पर कोई कार्रवाई होगी? जो वर्षों से 20 साल से ज़्यादा समय से बीटीएमसी में मेंबर बने हुए हैं अरविंद सिंह जी, उन पे भी हमने बिंदुवार प्रूफ के साथ में गंभीर आरोप लगाए, उस पर क्या बात होगी? और आपको बता दें कि यदि बीटीएमसी में काम करने वाले लोग की विदेश यात्रा खंगाली जाए तो जो 15-16 हज़ार रुपया कमाने वाले कर्मचारी वो साल में 3-3, 4-4 बार विदेश यात्रा करते हैं, वो कहाँ जाके रुकते हैं? कोई चर्चा नहीं इस पर कोई चर्चा नहीं। उज्जैन का मामला आ रहा है, केदारनाथ का मामला आ रहा है गड़बड़ियों का, मतलब लगता है इसे बौद्ध विहार कोई कंसिडर। लेकिन मांझी जी ने भी कहा है कि एससी समाज को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, वो वहाँ से सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए। नहीं, मांझी जी बौद्ध धर्म अपनाने, क्योंकि आपकी तो पार्टी के एजेंडा में भी था कि मांझी जी बौद्ध धर्म अपनाने की बात कर रहे हैं, बड़ा स्वागत योग्य बात है। लेकिन महाबोधि महाविहार में जो लूट हो रहा है उस पर आंख पे पट्टी बांध करके क्यों बैठे हुए? एक बार बात तो आप करने की कोशिश कीजिए, देखिए। हम सारी बात उन तक जानकारी है, सारे उनके पास में डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, लेकिन इस बात को तो बोले कि महाबोधि महाविहार में भी चोरी हो रही है, इस पे सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना करके बिंदुवार तमाम बातों की जांच होनी चाहिए कि केयर टेकर के रूप में जो तथाकथित भंते जो वहां पर काम कर रहे हैं वो हजारों करोड़ के आज मालिक हैं। तो आपकी आपत्ति भंते जी लोगों से है या वहाँ जो सवर्ण हिंदू हैं ट्रस्ट में? वो स्वर्ण हिंदू के साथ साथ वही उन्हीं लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर में एक दलित समाज के संघी, दलित समाज से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनको जगह दे दी गई है। वो तो संघी वैसे ही लोगों को राम मंदिर में सिंबॉलिक, दलित समाज से तो हैं, सिंबॉलिक रूप से बनाया। उनकी ताकत क्या है, उनका पावर क्या है, वो क्या कर सकते हैं राम मंदिर ट्रस्ट में, उनकी क्या निर्णय लेने की क्षमता है? मुख्यमंत्री को कोई चिट्ठी लिखी कोई? हाँ, हम मुख्यमंत्री के नाम एक खुला पत्र लिखे हैं और मुख्यमंत्री को मैंने टैग किया है, मेल किया है और पोस्ट के माध्यम से उन्हें भेज भी रहे हैं कि इनकी निष्पक्ष जांच हो। 15 जुलाई को महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, नई कमेटी बनेगी, उसमें अच्छे ईमानदार लोगों को शामिल करें। जब तक कानून में बदलाव नहीं होता है तब तक कम से कम महाबोधि महाविहार की पवित्रता कायम रहे, ये हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जिसको सुनिश्चित करें। जीताराम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, बौद्ध धर्म के प्रति एक सहानुभूति भी रखते हैं, तो कम से कम ये तमाम लोग हैं, तो एक अच्छी कमेटी का निर्माण हो जिससे बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार है। वहाँ शेड्यूल कास्ट के एमपी हैं, विधायक भी शेड्यूल कास्ट हैं।
केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी, अब तो न्याय मिल जाना चाहिए। मिलना चाहिए इन लोग को। संसद में सवाल को मांझी जी को उठाना चाहिए कि भाई पूरे दुनिया में का मंदिर तुम्हारे कब्जे में है, कम से कम एक मंदिर महाबोधि महाविहार तो बौद्धों को दे दो। वहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें आप लगातार शामिल हुए, उसका क्या अपडेट है, क्या चल ही रहा है? प्रोटेस्ट अभी निजी जगह पे चल रहा है, बंद जगहों पे चल रहा है। और मेरा मानना है कि कोई भी प्रोटेस्ट यदि बंद जगह पर हो रहा है जिसका पब्लिक जिसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जगह ही नहीं दी गई ना। पहले तो मूवमेंट बना था लेकिन फिर जगह ही नहीं दी सरकार। तो जगह प्रदर्शन यदि करें। बोध गया में वो नहीं कर पा रहे थे तो गया में जो धरना स्थल है या ब्लॉक के सामने कहीं किसी सरकारी कार्यालय जहाँ चिन्हित जगह, परमिशन तो नहीं मिल रही ना। अगर चाहते तो मिल जाती, लेकिन इन तमाम लोगों ने एक बंद जगह पे प्रोटेस्ट को ले जाकर के बंद कर दिया, जिससे पब्लिक में कोई हलचल नहीं है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जिस प्रोटेस्ट में पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है, हम उस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट नहीं समझते। आप इंडिविजुअल एफर्ट लगा रहे हैं इसको लेकर? नहीं, इंडिविजुअल नहीं, हमारे तमाम अंबेडकर संघर्ष मोर्चा हो या बहुत सारे वहाँ पे अंबेडकर पूरे परिवार के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, लेकिन मुक्त हो और अच्छे लोगों के हाथ में जो ईमानदारी से चला सके। हम आपको एक जानकारी के लिए आश्चर्यजनक बात बताते हैं। महाबोधि महाविहार में मतलब करोड़ों रुपया प्रत्येक साल दान के रूप में आते हैं। विदेशी जो डॉलर आते हैं, अनुयायी सबसे ज़्यादा विदेशी अनुयायी महाबोधि महाविहार को दान करते हैं। लेकिन महाबोधि महाविहार बीटीएमसी एक भी विद्यालय नहीं संचालित करता है, एक भी अस्पताल नहीं, 50 बेड 100 बेड 200 बेड का अस्पताल नहीं संचालित करता है। तो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ खर्चा होता है? कोई वहाँ विकास भी नहीं हो रहा है। कोई विकास, उस पैसे से कोई विकास नहीं हो, कोई अलग महाबोधि टेम्पल भी नहीं बना, कोई अलग मोनेस्ट्री दुनिया के नहीं, दूसरे देशों में बन रहे हैं। तो ये सवाल है कि आज अरबों रुपया, अरबों डॉलर आपके खाते में आ रहे हैं, लोग दान दे करके जा रहे हैं, तो वो पैसा जनहित में खर्च होना चाहिए। वहाँ लोकल लोगों की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए। उनके अंदर एक वैज्ञानिक चेतना, जो बुद्ध चाहते थे कि वैज्ञानिक चेतना पर आधारित समाज बने, उनके वैज्ञानिक चेतना पे खर्च होनी चाहिए। तो ये कहाँ हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और जो हमने बताया डॉक्यूमेंट के साथ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि किस तरीके से महाबोधि महाविहार से सटा हुआ जमीन को अवैध कागज, फर्जी कागज बना करके बेचा गया। CWJC भी उसमें डाला गया। उन्होंने हाई कोर्ट ने भी FIR करने का आदेश दिया, FIR भी दर्ज हुआ। 338/2024 में FIR बोध गया थाना में दर्ज है। कोई भी जो दोषी लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें एक जो केयर टेकर भंते हैं, मनोज भंते, वो भी शामिल है। और उनको तो पूरा बोध गया आईफोन वाला भंते के रूप में जानते हैं। जिसको आईफोन चाहिए उनसे जाकर के दान ले सकता है। मतलब वो सैकड़ों आईफोन मतलब हर एक महीने बांटते हैं। पता नहीं एक भंते को आईफोन अपनी कंपनी होगा उनका। तो इस तरह का भयंकर संगीन आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए और बौद्ध धर्म की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। बुद्ध भारत की पहचान है, बुद्ध भारत की शान है और बुद्ध से ही, बुद्ध के टीचिंग पे ही चल के हम विश्व गुरु बन सकते हैं। क्या लग रहा है पटना में रिजल्ट आप लोग के पक्ष में आएगा बांकीपुर, चूंकि देश की नज़र है? बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में आना शुरू हो गया है। बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ पा रही है, तो प्रशांत किशोर जी को सामने की है, इसीलिए मीडिया में उनको स्पेस मिल रहा है। जो मोदी मीडिया है उनमें स्पेस मिल रहा है, गोदी मीडिया में। मेरठ पर क्या कहेंगे? आपने तस्वीरें, आप तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अब जा रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। मेरठ में जिस तरह से दलित समाज के पर लोगों को थप्पड़ मारा गया, वो तो अपने आप में ये दिखाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दलितों पर यदि उनकी बेटी के साथ में दुष्कर्म हो जाए, हत्या हो जाए, तेजाब डाल के हत्या हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि न्याय के लिए मेरठ में अनुसूचित जाति के परिवार सड़क पर उतरता है, तो एक SP आते हैं मिश्रा जी, और किस तरीके से अविनाश पांडे आते हैं और किस तरीके से गब्बर के स्टाइल में लोगों को थप्पड़ मारते हैं। यदि वहाँ की सरकार तनिक भी दलितों के प्रति
ईमानदार होती तो अब तक वो बर्खास्त हो गए होते, उन पे अनुसूचित जाति एक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ होता। लेकिन देखिएगा कि योगी जी की सरकार ऐसे लोग को प्रमोट करेगी, प्रमोशन देगी। एक दतिया का मामला भी वायरल है, आपने देखा, एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट कट गया तो उनको तो पार्टी घेरना चाहिए था। उनके समर्थक हाईवे पर जाम लगा दिया 8 किलोमीटर, पेट्रोल में 8 पुलिसकर्मी घायल है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि बीजेपी के लोग हैं, वो जानते हैं कि नाराज़ हुए हैं लेकिन फिर हमारे साथ होंगे। यदि उसमें कोई शर्जील इमाम होता, कोई दलित समाज का होता तो उस पर सभी तरह के एक्ट काम कर रहे होते हैं, कानून काम कर रहा होता। लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई कानून काम नहीं करता है। आप पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं कि बीजेपी के वर्कर वहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर अंडा और पत्थर फेंक रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। भाई एक आपसे पर्सनल सवाल है सतीश जी, आप एक राष्ट्रीय छवि बन गई तो आप तमाम देश, आपसे उम्मीद है लोगों की, आप देश भर में कोशिश नहीं कर सकते हैं कि आप पहुँचें? लोगों को लगता है कि सतीश जी दास को आना चाहिए जहाँ भी एट्रोसिटी हो, अत्याचार हो। हाँ, एकदम सभी लोगों को यदि उम्मीद है तो हमें उस अनुरूप में काम भी करना चाहिए। अभी हम अंबेडकर मूवमेंट को लेके देश देश में जा रहे हैं। पिछले महीने हम नागपुर से होकर के आए, बम्बई से होकर के आए हैं और इस महीने हम बंगलोर जा रहे हैं। यूपी में भी आपको लोग बहुत पसंद यूपी में करते भी हैं। अलीगढ़ में हम गए थे, कानपुर में प्रोग्राम था, हम नहीं जा पाए थे। लेकिन इस बार हम मेरठ भी जाएंगे और भी जगहों पर हम जाएंगे और जा करके वहाँ पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिल सके इसके लिए हम वहाँ पर काम करेंगे। कितने साल हो गए आपको राजनीति में? राजनीति तो हम छात्र जीवन से ही हमने शुरू किया था। जब हम नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे थे तो भोजन की लड़ाई को लेकर के, कपड़े की लड़ाई को नवोदय लेकर, में रहे? हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय जेठियन गया से हमने पढ़ाई की। वहाँ से ही हम लोग मूवमेंट में रहे। भोजन, खराब भोजन को लेकर के मैनेजमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना, अनशन करना। और मेरे घर का पूरा माहौल ही एक पॉलिटिकल माहौल था। मेरे जेल कितनी बार है? आज जेल 13 बार हमें केस हुआ और लगभग दर्जनों बार हमें जेल जाने का मौका मिला और दर्जनों बार पुलिस ने हमें डिटेन किया, हाउस अरेस्ट किया। जेल कितनी बार किया? डिटेन करके थाने से छोड़ना नहीं, जेल तो मुझे भेजा गया जेल लगभग 6-7 बार तो जेल हम चले गए। जेल गए? हाँ। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जेल गए, CA/NRC के मामले में जेल गए। SC/ST एक्ट का 2 अप्रैल में आपको भी जेल में डाला गया? जेल में 23 दिन मुझे रखा गया। मूवमेंट में रेलवे के मामले में भी जेल भेजा गया। कितने टोटल FIR हुए आपको? 13 FIR मेरे ऊपर है। सारे मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो रवि गौतम हैं उनको भी इसी तरह से मारा गया, जो SP साहब ने पुलिस वैन में मारा, उन पर भी 4 FIR है। मैं गवाह दे रहा हूँ, इस देश के शोषित वंचित समाज से आप दलित हैं, पिछड़े हैं, और आप अगर समाज की लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं, सोशल वर्क में हैं, विधायक बने हैं RJD से एक बार, लेकिन ये विधायक की लड़ाई नहीं थी, इनकी सामाजिक लड़ाई थी। और सोचिए 13 FIR ना, और 9 बार 7 बार जेल की यात्रा कर चुके हैं। इनका तो इनकाउंटर ही कर देगा SP अविनाश पांडे का कि इन पर तो 13 FIR है। और अभी आपने देखा कि 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो हम संविधान सुरक्षा महारैली हम रखे थे, जिसका परमिशन निरस्त किया, 29 अप्रैल को जब हम हंगर स्ट्राइक पर बैठे तो हमें वहाँ से उठा करके 28 घंटा डिटेन करके रखी। विधायक बनने के बाद क्या हालात है। तो सोचिए कि बहुजनों के लिए कितना मुश्किल है इस देश में राजनीति करना। ये जातिवाद है। इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, अगर आप कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे, अपने जातिगत पेशा को छोड़कर चमड़े का काम कीजिए, लोहे का काम कीजिए, लकड़ी का काम कीजिए, खेती कीजिए, किसानी कीजिए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर बन जाइए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, बनना चाहेंगे, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, राजनीति, स्पोर्ट्स, सिनेमा, तब आपका जातिवाद पीछा करता है। इसमें एक ऐड करेंगे
कि विधानसभा में भी मुझे मारा गया और छाती की 2 हड्डी तोड़ी गई। पहला आपने देखा होगा ये सर फटा हुआ है विधानसभा के अंदर, तो क्योंकि जय भीम का नारा सबसे पहले विधानसभा में मैंने बोला था। तो इसीलिए मैंने ये बात कही कि रवि गौतम पर भी कहा जा रहा है कि 4 FIR हैं। दलित पिछड़ों पर केस कर देना, उनको मारना पीटना, जेल भेज देना इस देश में सबसे आसान काम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग, बहुजन समाज, दलित पिछड़ा संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से ही लड़ता है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।